हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो हमारा। इस वीडियो में दोस्तों हम जो बातें करेंगे वो इसके पहले के वीडियोस की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, जो भी हमने इसके पहले बातें की, जिसमें कि हमने जो इसके पहले 2 वीडियोस कवर किए जो चार्ट्स के वीडियो थे, उसमें हमने क्या सीखा। हमने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, जिसका कि मैंने 6 सेटअप आपको बताया। ठीक है, अभी तक आप कैंडलस्टिक देखते थे, सारी चीजें करते थे इसके पहले भी, लेकिन अब आपका एक नजरिया बदल गया होगा उस कैंडलस्टिक को देखने का, किसी भी कैंडलस्टिक को। ठीक है, क्या है ना कि हमारा सिर्फ नजरिया ही इंपॉर्टेंट है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम किसी चीज को किस तरह से देखते हैं। अब देखो, अभी तक हमने हैमर सीख लिया, हमने शूटिंग स्टार सीख लिया, बुलिश RME, बेयरिश RME, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये 6 पैटर्न्स हमने सीख लिए हैं। उसका 6 का आपके पास सेटअप है। आपको ये पता है कि 6 पैटर्न्स जहां भी बनेंगे मैं वहां पैसा कमा सकता हूं। मेरे पास पूरी प्रोबेबिलिटी है, मुझे काम करने का तरीका पता है, उसको कैसे यूज करना है, अप्लाई कैसे करना है चार्ट पर, उसको चार्ट पे अप्लाई करके इन कैश कैसे करना है उस अपॉर्चुनिटी को, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अब आगे आने वाले जो पैटर्न्स हैं, हमारे लगभग 6 पैटर्न्स और बच गए हैं, जो कि एक डबल कैंडलस्टिक का है और बाकी दो नहीं, एक्चुअली 4, 2 मतलब डबल कैंडलस्टिक हैं और 4 कैंडलस्टिक पैटर्न जो बचे हैं वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वही 6 पैटर्न्स को कवर करेंगे और उसके बाद उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। और यहाँ पर कैंडलस्टिक का जहां तक है, मैं इस वाले वीडियो के बाद ये पूरा चैप्टर क्लोज कर दूंगा और हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, जो कि हमारा चार्ट पैटर्न्स का है। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। देखो, ये जो चार्ट की स्टडी मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ ना, कोई भी वीडियो जब खत्म होता है, अगर आप वीडियो के खत्म होने के बाद जाकर सो जाते हो, जाकर कुछ भी और करने लग जाते हो, तो वहां पर आपके लिए एक प्रॉब्लम है। क्यों? आपके ना वो एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगी आपके दिमाग में उस चीज की, आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। आपको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि आप किसी चीज को, जब मैं बोल रहा हूं और समझा कर जा रहा हूं यहां पर, तो आप उसकी बैक टेस्टिंग करो, है ना। बैक टेस्टिंग जब आप करोगे तो आपको खुद से बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप चार्ट को देखने का आपका जो नजरिया है वो बदलने लग जाएगा, जैसे जैसे आप चार्ट्स को, ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स को उस तरह से देखना स्टार्ट करोगे, जैसे मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब यहाँ से जाओ आप, मैं जब ये वीडियो खत्म करता हूँ तो जाकर भले 10 चार्ट देखो इस तरह के, बैक टेस्टिंग करके रैंडम, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, चार्ट को पीछे करते जाओ, आपको चार्ट पे बॉटम पे और टॉप पे ये सारी चीजें दिखती जाएंगी, आप खुद देखोगे। ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे नया पैटर्न्स का जो भी हमारा सीन है। ठीक है, इसको हम यहां पर, ये ब्लैक बोर्ड है हमारे पास। सबसे पहले अब हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? देखो, हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा अभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम पहले सबसे देख लेते हैं, फिर हम बाकी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को 4 जो बचे हुए हैं उसको देख लेंगे। सबसे पहला क्या है? इन्वर्टेड हैमर। अच्छा, एक सेकंड, ग्रीन, रेड। ठीक है, देखो, सबसे पहला हमारा काम क्या है? इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, हमारा टॉपिक है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। ठीक, इसमें इन्वर्टेड हैमर कैसा बनता है और उसका काम क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। एक कोई भी डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड जो नीचे की तरफ आ रहा है, उसमें आप देखते हो कि कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है, इस तरह की। ठीक है, आपको बॉटम पे इस तरह की फॉर्मेशन दिखाई पड़ती है। बॉटम आपको नहीं पता, अभी सिर्फ आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है पीछे का। अभी आपके सामने ये हिस्सा नहीं आया, इसलिए आपको ये बॉटम नहीं पता कि यहाँ पे बॉटम बन जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये प्राइस अभी नीचे भी जा सकता है। ठीक, अभी हमको सिर्फ ये पता है कि ये कितनी कैंडल्स का डाउन ट्रेंड है, 20 कैंडल्स का। 20 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड आपने एक बार देख लिया। अब यहां पर आपने एक इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन देख ली। ठीक है, अब क्या होगा? आपके मन में एक चीज आना चाहिए कि ये जो पैटर्न है ना, ये एक अप डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला एक पैटर्न है। ठीक है, कैसे करता है? देखो, अब एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं इसके पहले के 2 वीडियोस में कि ऑपरेटर, एक स्मार्ट मनी की और एक रिटेलर की जो साइकोलॉजी है वो दोनों कैसे मैच होती है,
मतलब कैसे एक दूसरे में कंपाइल करते हैं हम उसको, और कैसे उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे आप कहते हो ना कनेक्टिंग द डॉट्स, वो कनेक्टिंग द डॉट्स जब आप करते हो तब आपको वो साइकोलॉजी समझ में आती है। वो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तो यहां पर मैं एक ब्रीफ में बिल्कुल बहुत छोटे में बताऊंगा उस साइकोलॉजी को, आपको इस पैटर्न का सेटअप बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो टाइम बीतता जा रहा है, आप जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ोगे चीजें तेजी से भागती जाएंगी, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपको पैटर्न्स बताता हुआ चलूंगा और आपको उसको सीखना है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि इसके पहले के जो 2 वीडियोस हैं उसको अगर आपने ढंग से नहीं देखा ना, अभी भी जाओ देखो, आपके पास तो 4 महीने 3 महीने तक ये वीडियोस पड़े रहेंगे, है ना। तो आपके पास जब ये वीडियोस पड़े हैं, आप 3-4 बार एक वीडियो को देखो, तो तब आपको वो चीजें पूरी दिमाग में मेमोराइज हो जाएंगी, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसका सेटअप समझते हैं। देखो सपोज एक डाउन ट्रेंड है जो कि इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब आपने देखा कि मार्केट ऐसे उतर रही है। अब इसमें क्या होगा कि आप देखोगे 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है, 99 का प्राइस है, 98 का प्राइस है, 97 का प्राइस है, और अचानक ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। 20 कैंडल से डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक। कितनी 20 कैंडल्स से डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारा, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया 20 कैंडल्स। अब इसमें क्या होगा, अचानक से आप देखोगे ना कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। देखो जैसे हमने देखा कि इवनिंग स्टार में कोई चीज नीचे गई, ऊपर गई, ऐसे नीचे ऊपर की तरफ कैंडल गई, और उसके बाद वो पूरी कैंडल कैंसिल होकर के किस तरह की बन गई, कुछ इस तरह की बनी ना, इस तरह की। पहले एक बार इसे गई, फिर नीचे से भी ऊपर आ गई। ये हमने इवनिंग स्टार में यही देखा, मॉर्निंग स्टार में हमने ये देखा। सेम इवनिंग स्टार में हमने ऊपर की साइड में यही चीज देखी, ठीक है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, यहां पर हमारी बाइंग हुई थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ये चीज ऊपर की तरफ तो जाएगी, ठीक है, लेकिन नीचे वापस नहीं आएगी। नीचे जो आएगी यहां नहीं आएगी, नीचे यहां तक आएगी सिर्फ। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है बता देता हूं। देखो जो स्मार्ट मनी है ना, वो सेलिंग करके बैठा है, ठीक है। यहां पर पूरा ये ट्रेंड जो आ रहा है नीचे की तरफ, यहां पर स्मार्ट मनी ने रिटेलर को माल चिपकाया है। रिटेलर यहां पर राइड करते हुए आ रहा है अपना लॉस, ठीक है, बाय करके राइड करता हुआ नीचे की तरफ लॉस राइड करता हुआ आ रहा है, ठीक। यहां पर उसको एक होप जगती है, एक ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल के बनने से। इस तरह की एक बुलिश कैंडल बनती है, एक डाउन ट्रेंड में बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है। अब क्या होगा, ये बुलिश कैंडल जो बन गई, इसमें रिटेलर्स को होप जागी और उनको लगा कि शायद अब ये और ऊपर थोड़ा सा जा सकता है। तो यहां पर न्यू फ्रेश बाइंग भी होगी, और जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं वो होप में बैठे हुए हैं वैसे भी, क्योंकि ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ना ट्रेंड, इसमें लोग होप में ही बैठेंगे, ठीक है। आपको उम्मीद है कि वो चीज वापस ऊपर जाएगी, तभी तो आप किसी चीज को होल्ड करोगे। तो वो उम्मीद है उनको, यहां पर उनकी उम्मीद को और ज्यादा एक लेवल ऊपर और कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, एक ग्रीन कैंडल आ गई है, अब हमको शायद कुछ राहत मिल जाए इस डाउन ट्रेंड से। ये ग्रीन कैंडल आप देखते हो कि लास्ट होते होते कुछ ऐसी रह जाएगी। पूरा मिटा के दूसरा बनाता हूं, देखो ये लास्ट होते होते कुछ ऐसी रह जाएगी। अब ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसको मैंने रेड बना दिया तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं एक बार को इसको हटा करके ग्रीन बना देता हूं। एक काम करता हूं, देखो इतनी बड़ी कैंडल आपके सामने एक आ जाएगी, ठीक है। ये आपको दिखेगा इस तरह से कुछ सेटअप, ये पूरा ग्रीन कैंडल आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। जो कि यहां तक था वही ग्रीन कैंडल नीचे की साइड में आ जाएगी क्लोजिंग के समय। अच्छा, एक चीज मैंने आपको समझाई है पिछले वीडियोस में कि मान लो 11-15 की कैंडल है और 12-15 तक चल रही है, ठीक है। तो यहां तक ये आपको दिखाई पड़ेगी, हो सकता है आपको 11:50 तक यहां तक दिखाई पड़े। मान लो 11:50 का जो टाइम है, अगर वो 11:50 तक आपको ये कैंडल हो सकता है कुछ ऐसी दिखाई पड़े। कैसी? ऐसी एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है। मगर जैसे ही आप देखोगे कि कैंडल क्लोजिंग के आसपास आएगी ना, 15-20 मिनट आखिरी बचे होंगे, ये धीरे 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 नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में ये कैंडल कितनी रह जाएगी,
सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरह की। ठीक, अब ये क्या बन गया, अब ये इन्वर्टेड हैमर का बन गया। हैमर कैसा था, ऐसा था। ठीक है, हैमर में यहां नीचे पैनिक सेलिंग आई थी। यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ही इनकी उम्मीद टूटेगी ना नीचे की तरफ आने के बाद, वैसे ही ये यहां पर अपना माल करेंगे सेल। कौन, रिटेलर। रिटेलर माल सेल करेगा। ठीक, रिटेलर जो है वो माल सेल करेगा, और इनका माल पिएगा कौन, इनका माल पिएगा स्मार्ट मनी। ठीक, ये जो स्मार्ट मनी है वो इनका माल यहां पर पी लेगा पूरा, क्योंकि अगर रिटेलर सेल कर रहा है तो कौन परचेज करेगा, स्मार्ट मनी। उसका वॉल्यूम कैसा है, इसके पहले की वीडियोस में बताया है, वॉल्यूम स्मार्ट मनी के पास बहुत ज्यादा होता है। तो वो वॉल्यूम में जब बाइंग करेगा तो ये चीज ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसी के वॉल्यूम में सेल करने से ये चीज नीचे आना स्टार्ट हुई थी। अब वो जब रिटेलर का माल पी करके और नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएगा मार्केट को, तो ये तो यहां पर छूट गए ना, ये तो नीचे ही छूट गए, इन्होंने तो नीचे सेल किया है उसको, उसको माल नीचे मिला है, अब वो ऊपर ले जाकर फिर बेचेगा इन्हीं को। ठीक, यही है स्विंग, इसी से स्विंग बनता है। अब देखो इसका सेटअप क्या होगा, आपके सामने एक इस तरह की कैंडल आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, यहां पर करोगे, मान लो एक इस तरह की कैंडल आपके सामने बन गई। अब मैं एक बार इसको पूरा इधर का क्लियर कर दूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सब ढंग से। देखो इसके बाद एक तुरंत कंफर्मेशन कैंडल आनी चाहिए, ताकि हमको क्या हो, ये कैंडल रिलेवेंट कब मानी जाएगी, कोई भी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो रिलेवेंट कब माना जाएगा, कंफर्मेशन के आने के बाद। इस कैंडल की कंफर्मेशन कैसे आएगी, जब इसके बनने के जस्ट बाद वाली कैंडल बुलिश कैंडल होगी, जिसका कि ओपनिंग नीचे की तरफ और क्लोजिंग नीचे ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, बुलिश कैंडल आनी चाहिए, तभी इसकी रेलेवेंस मानी जाएगी, किसकी, इन्वर्टेड हैमर की। तभी हम ये मानेंगे कि यहां पर जो माल चिपकाया गया है वो सॉरी जो माल रिटेलर ने सेल किया है, उसने किसने पिया है, ऑपरेटर ने उस माल को। अब ये सारी चीजें मैं आपको अभी सब चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक, चार्ट पे दिख जाएगा आपको इजीली, ये थोड़ा रेयर पैटर्न है लेकिन दिख जाएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, आपको पैटर्न्स में क्या दिखते हैं, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, हैमर या बुलिश। अभी एक और पैटर्न आएगा आपके सामने, वो बहुत बहुत बार बनता है मार्केट में चार्ट्स पर, वो पैटर्न भी अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो ये पूरा आ गया ना आपके सामने, यहां बाइंग होगी जैसे अभी तक होती आई है, यहां इसके लो के नीचे आप एसएल लगा दोगे। क्यों, फिर से वही बात कि नीचे जाने कि ऊपर जाने का रास्ता यहां से आता है, यहां से नहीं आता है। ठीक है, ऊपर जाने का रास्ता हमेशा यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा ना, तो एसएल नहीं कटना चाहिए। और एसएल का जो एरिया है ना, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो हमारा इन्वर्टेड हैमर का लो है, वो एरिया ब्रीच नहीं होना चाहिए। बाइंग की इनिशिएशन आने से पहले, ट्रेड इनिशिएट होने से पहले नीचे की तरफ ब्रीच नहीं होना चाहिए। कंडीशंस क्या हैं, कुछ कंडीशंस लिख लो, आप नोट कर लो, ये मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा लेकिन खुद से भी नोट कर लो। कंडीशंस क्या हैं, इसके पहले 20 कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक, किसके पहले, इन्वर्टेड हैमर के पहले। और 20 कैंडल्स में, पिछली 20 कैंडल्स में जो इन्वर्टेड हैमर का लो है वो लोवेस्ट लो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको रिलेवेंट कब माना जाएगा, बन तो गया आपके सामने पैटर्न, आप देख लिए, आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई, आपको पूरी स्टोरी याद आ गई जो मैंने बताई कि ऑपरेटर ने यहां से माल चिपकाया हुआ है, रिटेलर बाय करके राइड करता हुआ आ रहा है, उसको लॉस, यहां पर रिटेलर ने अपना माल सेल कर दिया, ऑपरेटर ने माल पी लिया और मार्केट ऊपर की तरफ चलने शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर ने वॉल्यूम में बाइंग की। लेकिन उस वॉल्यूम में बाइंग का कंफर्मेशन कैसे आएगा, अगली कैंडल के बुलिश बनने से। ठीक, जब अगली कैंडल बुलिश बन जाएगी तो हमारे पास कंफर्मेशन आ गई, ये पैटर्न रिलेवेंट हो गया। लेकिन कंफर्मेशन का हाई कटने के बाद कंफर्मेशन कैंडल का आप वहां पर बाइंग करोगे। ठीक, और एसएल लगाओगे नीचे का जो इन्वर्टेड हैमर का लो है उसका। ठीक, और उसके हिसाब से अपना जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, बाइंग प्राइस और एसएल प्राइस, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपका एसएल होगा। और इसी का आपको जो 3x या 2x रखना है या 4x, वो टारगेट रखना है। ठीक है, टारगेट इसी का 3x होगा। ठीक है, इस तरह से। अब
ये सारी चीजें क्लीन कर देते हैं। अब ऊपर का पैटर्न यही सेम, इसी का उल्टा, उसको क्या कहते हैं हम? हैंगिंग मैन। अभी तक आपने क्या देखा? ऊपर भी शूटिंग स्टार बना था कुछ इस तरह का, है ना? मार्केट ऊपर जाती थी, शूटिंग स्टार बनता, नीचे आ गई थी, हमने बैक टेस्टिंग भी देखी थी पूरी उसकी। अभी यहां क्या होगा? यहां एक इसी तरह का सेम शूटिंग स्टार का उल्टा पैटर्न बनेगा, ठीक है? आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि हर पैटर्न का अलग अलग जगह पे बनने का अलग अलग मतलब है। सेम पैटर्न जो शूटिंग स्टार का है उसी का उल्टा पैटर्न बनता है जब ऊपर की साइड में, तो वो कुछ अलग कहता है, नीचे की साइड में बनता है तो कुछ अलग कहता है, ठीक है? मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, एक ट्रेंड है मार्केट में, वो ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, ठीक? अब यहां पर क्या होता है? आपके सामने एक कुछ इस तरह के पैटर्न बनते हैं, इस तरह का, ठीक? हैमर जिसको आप कहते हो, लेकिन हैमर ऊपर की साइड में। अब इसको आप हैमर नहीं बोलोगे, अब इसको आप हैंगिंग मैन बोलोगे, लटकता हुआ आदमी, हैंगिंग मैन का मतलब, ठीक है? जो कि कभी भी गिर सकता है। अब इसको ऐसे समझो कि ये नीचे की तरफ मार्केट को पुश करता है, ठीक है? जो हैंगिंग मैन का काम क्या होता है? अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना, ठीक? कैसे करता है? सेम चीज है जो अभी तक बाकी पैटर्न्स में थी, कि यहां पर माल राइड करते हुए कौन आ रहा है? ऑपरेटर, ठीक है, बाइंग करके। लेकिन सेल करके कौन आ रहा है? और होप में बैठा हुआ कौन आ रहा है कि हमको जब करेक्शन मिलेगी, हमको जब थोड़ा माल नीचे मिलेगा तो हम ले लेंगे। अब ये यहां से देखता हुआ आ रहा है ना, तो इसका खून जल रहा है कि कौन? किसका? रिटेलर का। तो रिटेलर यहां बाइंग करेगा हमेशा पीक पे, और जहां बाइंग करेगा वहीं से मार्केट पलट जाएगी और नीचे आना शुरू कर देगी, ठीक है? नीचे आना शुरू मार्केट इमीडिएटली करती है, आपकी उल्टी साइड में चलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप मास साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हो। मैं वहां यहां पर आपको वही मास साइकोलॉजी समझा रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे उस पर वर्क कर सकते हो, उस मास साइकोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है? ये है हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न, जिसमें कि इस तरह का एक फॉर्मेशन बनता है। अब ये क्यों बनता है? देखो, बाइंग कहां होती है आप समझो। होप इसमें भी है, इसमें पूरी तरह से होप का खेल है सारा, ठीक है? होप का खेल कैसे है आप देखोगे ना, तो इसमें मान लो मार्केट पहले तो इस तरह से नीचे आएगी, कैसे? ऐसे बड़ी कैंडल से नीचे आएगी, ठीक? यहां पर होप जनरेट होगी कि मार्केट नीचे आई है, थोड़ा सा बाइंग करने का समय आ गया है, क्योंकि इतनी दूर से बाइंग देखते हुए आ रहे हैं लेकिन बाय नहीं कर पा रहे, पूरा ट्रेंड बीत गया, बाय नहीं कर पा रहे। जब आखिरी का समय आया और बड़ी कैंडल एक नीचे की तरफ आई, इनको लगा कि, किसको? रिटेलर को लगा कि हमारे पास अब एक बाइंग का नया मौका है। अब जैसे ही ये जो बाइंग है ना, वो क्या होगा? वो कुछ इस तरह की दिखाई पड़ेगी आपको कुछ समय बाद। अब वही चीज है कि 11-15 की मान लो एक कैंडल है, 11-15 की कैंडल है, 12-15 तक चलनी है, 11:50 हुआ है या 11:45 मान लो, अब की बार 11:45 हुआ है, आधे घंटे की कैंडल बीती है, कैंडल इस तरह की दिख रही है, बेरिश कैंडल, ठीक है, बड़ी बेरिश कैंडल। अब उसमें क्या होगा? अचानक से आप देखते हो कि जब मार्केट क्लोज होने को होती है, ये जो कैंडल है वो क्लोज होने को होती है, तो यही कैंडल आपको कुछ इस तरह की दिखाई पड़ने लग जाती है। कैसी? इस तरह की। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर की विक बनी है ना, ये गलत बनी है, इसको मैं ऊपर से इरेज कर दे रहा हूं। इतनी बड़ी विक कभी भी नहीं होगी हैंगिंग मैन की, ठीक है? ऊपर की साइड में हैंगिंग मैन की बॉडी ऊपर की साइड में होगी, विक नीचे की साइड में होगी। 80% ऑफ द बॉडी, 80 to 70-80% ऑफ द बॉडी जो है वो विक होगी उसकी, और जो बॉडी है, रियल बॉडी उसकी, विक मतलब शेडो जिसको आप कहते हो, ठीक है? कुछ लोग उसको शेडो भी बोलते हैं, तो मैं शेडो बोल दे रहा हूं। विक का मतलब शेडो। अब ये जो विक है ना, ये 70 to 80% जो है वो कैंडल का विक होगा, और जो बॉडी होगी वो सिर्फ 30% होगी, 30 to 20%, 20 to 30%, 20 to 30% बॉडी होगी, ठीक? 70 to 80% विक होगी। अब ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज है मेन पैटर्न। उसके बाद क्या होगा? कंफर्मेशन बनेगी। कंफर्मेशन आने के बाद ही हम कभी भी किसी चीज में ट्रेड करते हैं, आपको पता है, ठीक? इसकी कंफर्मेशन कैसे आएगी? इसकी कंफर्मेशन आएगी इस तरह से कि एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए। क्यों? डाउन ट्रेंड में जाना है ना, डाउन ट्रेंड का कैसे आएगा रास्ता? बेरिश कैंडल से। तो इस
अब बेरिश कैंडल का जो हाई है वो कभी भी इसके हाई से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल का हाई कभी भी हैंगिंग मैन कैंडल के हाई के ऊपर नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, यहां सेलिंग होगी, ठीक, हमारी सेलिंग होगी यहां पर। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर ने माल यहां पर चिपका दिया ऊपर रिटेलर्स को, होप में, रिटेलर्स ने होप में यहां पर परचेज कर लिया माल कि मार्केट और ऊपर जाएगा। क्यों? कब? क्योंकि अभी तक इतना ऊपर आते हुए बाजार को देखा है इन्होंने, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो जाएगा अचानक से, आप देखोगे ये पैटर्न बनते ही पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा जब इसका सेल आपको इनिशिएट होगा और यहाँ एसएल लग जाएगा आपका, और आप इतनी दूर का जो भी है एसएल लोगे और टारगेट अपने हिसाब से 1:3 1:4 का रख लोगे, ठीक है। ये है हमारा सेटअप हैंगिंग मैन का। किसका? मैं लिख देता हूं यहां पर, हैंगिंग मैन, ठीक। हैंगिंग मैन का मतलब होता है, आपको पता है, लटकता हुआ आदमी। ये लटक रहा है नीचे की तरफ, कभी भी गिर सकता है, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो समझ लेना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कंफर्मेशन का हाई है वो कभी भी हैंगिंग मैन के हाई से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर हैंगिंग मैन का जो हाई है, आप समझो, एक बार मैं इसको हटा देता हूं सारी चीजों को। अब मान लो कि हैंगिंग मैन का हाई है 102 रुपए, ठीक। तो इसका हाई 102 से कभी भी ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा। 101.90 भी होगा ना, 101.90 मान लो, ठीक है। तो ये तब भी माना जाएगा, लेकिन इसका हाई इसके ऊपर नहीं हो सकता, 102.05 नहीं हो सकता, ठीक। 102 भी नहीं हो सकता, 102 के नीचे ही रहेगा, ठीक। इसके नीचे हमारी सेलिंग होगी। अच्छा, ये पूरा आप समझ गए। इस पूरे में आपको एक चीज समझना है कि जो सेलिंग होगी, मान लो वो जो आपका कन्फर्मेशन कैंडल का लो है वो क्या है, 99 मान लो। तो 90, तो सेलिंग कहाँ होगी? सेलिंग 98.5 पे भी हो 98.05 पे भी हो सकती है, ठीक है, 98.95 पे भी हो सकती है। जैसे ही वो टच किया ना नीचे की तरफ, वैसे ही आपको यहां पर सेलिंग करनी है। 98.95 पर भी सेलिंग हो सकती है इजीली, ठीक है। आपको एसएल यहां का लगाना है 102.10 102.20, इस तरह का एसएल आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। हमने दो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिए हैं। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे आगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो हमारे 4 बच गए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पर ले चल के बैक टेस्टिंग कराऊंगा सबकी एक साथ, ये 6 पैटर्न्स की सबकी। चलो, अब क्या समझना है? अब समझना है बुलिश एंगल्फिंग। इसका नाम आप सबने बहुत ज्यादा सुना होगा मुझे लगता है, और ये पैटर्न जितना मतलब मुझे लगता है जितना ये पैटर्न फेमस है ना, उतना और कोई नहीं होगा, ठीक है, बाजार में। क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा पैटर्न माना जाता है जो कि बिल्कुल एक पावरफुल पैटर्न के रूप में देखा जाता है, बुलिश एंगल्फिंग, है ना। उसको आप समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बुलिश एंगल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है जो कि बहुत ही ज्यादा दिखता है चार्ट्स पर, और इवन इंडेक्स स्टॉक्स, बड़े बड़े जो टिकट साइज शेयर होते हैं उनमें भी दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें भी दिखाई पड़ता है, जो एफ&ओ के स्टॉक्स होते हैं उन सब में दिखाई पड़ता है। ये क्रिप्टो लेके सब कुछ, हर जगह ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, हर जगह आपको चार्ट पर दिख जाएगा और इवन हर टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा। सबसे पहले बुलिश एंगल्फिंग करता क्या है? डाउन ट्रेंड को जब बुलिश एंगल्फिंग बनता है ना, तो कुछ इस तरह का बनता है, आप समझो। डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला पैटर्न होता है, और वो इस तरह का पैटर्न होता है। इसमें इसकी खासियत क्या होती है बताता हूं। देखो, पूरा का पूरा पैटर्न हम समझेंगे, ठीक है।
सबसे पहले, अच्छा एक सेकंड, ये पूरा ये भी मिट गया, मैं इसको इरेजर से ही मिटा देता हूँ ताकि वो ना मिट जाए। ठीक है, देखो एक डाउन ट्रेंड है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक बेरिश कैंडल बनती है नीचे की तरफ। ठीक, बेरिश कैंडल बनती है नीचे की तरफ, छोटी बड़ी कुछ भी, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि यहां से स्टार्ट होती है। मान लो यहां बंद हुई है तो यहां से स्टार्ट होती है। अब मान लो इसको मैं एग्जांपल दूंगा टाइम का एग्जांपल दूंगा, तो इसमें 3 कैंडल्स बननी है। आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर क्या है, यहां अगर ये 11-15 की कैंडल है, ये वाली 11-15 से 12-15 तक की एक कैंडल बनी, मान लो वो बनी ये वाली बेयरिश कैंडल। अब हमको एक और कैंडल, अभी तक सेटअप पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी आधा सेटअप है, अभी इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये तो बेयरिश कैंडल, तो बेयरिश ट्रेंड ही चल रहा है, तो बेयरिश कैंडल बनना तो नॉर्मल है। अब एक अचानक से आप देखते हो 12-15 पे, 12-15 से लेके 1-15 वाली जो कैंडल बनी, वो आप देखते हो कि कुछ इस तरह की बनती है। जो कि इस वाले को ना, इस वाले पिछली कैंडल को, अपनी बेरिश कैंडल को पूरी तरह से खा जाती है। किसी चीज को पूरी तरह से खा जाना, किसी चीज को पर पूरी तरह से छा जाना, उसको कहते हैं एंगल्फ कर लेना। किसी चीज को इंग्लिश में उसको एंगल्फ कर लेना कहते हैं। किसी चीज को खा जाना या उसके पूरा का पूरा छा जाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंगल्फ करना। ठीक, निगल जाती है ये कैंडल इसको। ठीक है, जो कौन सी बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल को निगल जाती है। ठीक है, एंगल्फ कर लेती है। अब क्या है, एंगल्फ कर लेती है तो इससे हमें क्या, हमें ये समझ में आएगा कि ये बिल्कुल प्योरली ऑपरेटर का ही मूव है। ठीक, अब ये क्या है ना, बुलिश कैंडल को जब पूरी बेरिश कैंडल खा करके और क्लोज कर जाती है पूरी, अभी तक आपने देखा कि ऊपर जा रहा था लेकिन इजीली क्लोज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये पहली कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसी है जो ऊपर गया और क्लोज कर गया। तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रांग साइन है, लेकिन कब, जब इसकी कंफर्मेशन बने। क्यों, अब यहां देखो, यहां पर इन्होंने एक होप देखी, किसने, यहां पर ये जो है ना, ये जो बेरिश कैंडल बनी, ये एक फियर का साइन है। लेकिन फियर का साइन है तो क्या हुआ कि यहां पर जब नया लो बनेगा ना, इस वाली पे नया लो बने ना बने कुछ भी, इस जगह पर आप देखोगे कि ये अक्सर ऐसी जगह पे बनेगा, बिल्कुल डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पर। ठीक है, और एक बेरिश कैंडल जो बनेगी उस पर बहुत ज़्यादा अब लोग बिल्कुल होप खत्म हो चुकी होगी उनकी, और यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपना माल स्क्वायर ऑफ करेंगे। कौन, रिटेलर्स। यहाँ पर हम सारी बातें रिटेलर्स को मतलब ध्यान में रख के कर रहे हैं। रिटेलर्स अपना माल यहाँ पर एग्जिट करेंगे, ऑपरेटर यानी स्मार्ट मनी यहां पर माल बाय करेगा। क्यों, क्योंकि रिटेलर सेल कर रहा है। रिटेलर्स, ऑपरेटर को कोई मतलब नहीं है चार्ट क्या बन रहा है, ऑपरेटर खुद चार्ट का क्रिएटर है। ठीक है, स्मार्ट मनी को कोई मतलब नहीं होता कि चार्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है रिटेलर क्या कर रहा है, हमको उसका उल्टा करना है। ठीक, हमको रिटेलर को बेवकूफ़ बनाना है, उसको ये पता है, उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उसको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा। ठीक, अब यहां पर उसका माल उसने पी लिया, किसने, ऑपरेटर ने रिटेलर का माल पी लिया। ठीक, इस जगह पर, इसी कैंडल पे, इस कैंडल के जस्ट बाद वाली कैंडल पे जब वो माल पिएगा तो सबसे पहले क्या करेगा वो, देखो ये कैंडल अचानक से ऐसे ऊपर नहीं बन जाएगी, ये कैंडल का भी एक पूरा प्रोसेस है, इसकी पूरी स्टोरी समझाऊंगा आपको, अभी देखते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस कैंडल स्टिक पैटर्न की। ठीक है, ये सबसे पहले तो यहाँ खुलेगा, पहले ये ऐसे खुल के और नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कैसे आएगा, ऐसे, पहले आपको ऐसी दिखाएगी पड़ी करेगी कैंडल। मान लो ये टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बन रही है, शुरू कितने पे हुई, 12-15 पे, अभी 12 बज के मान लो 40 मिनट हुआ है। ठीक है, और ये कैंडल आपको ऐसी दिखाई पड़ रही है, जैसे नॉर्मल एक डाउन ट्रेंड चलता है वैसा ही। इस जगह पर रिटेलर ने माल सेल कर दिया, जैसे ही नया नया लो बना, मार्केट में नए नए लो बन रहे हैं, रिटेलर ने यहाँ पर फियर में आकर अपना माल सेल कर दिया। जो पैनिक मोड है वो यहाँ ऑन हो गया, जो मैंने आपको पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में बताया था। यहाँ पर पैनिक आने के बाद
अब इस जगह पर पैनिक अपने बिल्कुल चरम स्तर पर है। यहां पर रिटेलर अपना माल सेल कर देगा जो वो यहां से राइड करता हुआ आ रहा है पूरा बाय करके, ठीक है, क्या सोचकर कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नए नए लो बन रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गया, अब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, ठीक है। जब वो यहां पर बाय माल सेल करेगा तो बाय कौन करेगा? ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर बाय करेगा रिटेलर का माल। और जैसे ही ऑपरेटर इसका माल पिएगा और वॉल्यूम में बाइंग करेगा तो ये कैंडल आपको जो 12:40 पे ऐसी दिखाई पड़ रही है, वही कैंडल आपको 1:10 पर कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। देखो 1:10 पर आपको यही सेम कैंडल ये वाली ऐसी दिखाई पड़ेगी। दिखाता हूं कैसी। इसका लो यहां तक था मान लो, ठीक है, एक बार यहां तक आई थी ना 12:40 पे, उसके बाद ये कैंडल कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी जो कि पिछली जो रेड कैंडल है उसको पूरी खा जाएगी। अब इसने रिटेलर का माल पूरा पी लिया है, इसका कंफर्मेशन कैसे हमको मिलेगा? नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है, ग्रीन यानी बुलिश बननी चाहिए। बुलिश कैंडल मतलब जिसका ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें सबसे लोवेस्ट लो किसका है? इस पूरी 3 कैंडल्स में, इस पूरी 3 कैंडल्स में लोवेस्ट लो इस वाले कैंडल का है। कैसे? इसी को देख करके तो रिटेलर्स ने माल यहां सेल किया है इस जगह पर, ठीक है, और ऑपरेटर ने माल बाय करके मार्केट को ऊपर की तरफ पंप कर दिया प्राइस को। जैसे ही यहां पर वॉल्यूम में बाइंग होगी मार्केट अपने आप ऊपर की तरफ पंप हो जाएगी, ठीक है। अब बाइंग कहां पर होगी इसकी? हमको ये पूरा स्टोरी समझ में आ गई इसको देखने के बाद, कंफर्मेशन का हमने वेट कर लिया। बाइंग होगी यहां पर जब कंफर्मेशन कैंडल का हाई कट जाएगा तब। और एसएल कहां लगेगा? यहां। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। इस कैंडल को हम एक पूरा सेटअप में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब अभी तक ये एक साइकोलॉजी था, जब तक ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली 2 कैंडल्स थी। जैसे ही ये कैंडल आएगी और आपका ये बाइंग बन जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा और इसका हाई कट जाएगा। अब हाई मान लो 102 रुपए का है, तो 102 रुपए का हाई अगर 102.10 हो गया ना तो आपका बाइंग आ गया। 0.10 पैसा भी अगर बढ़ गया तो आपकी बाइंग आ गई, ठीक है। एसएल कहां रखना है? मान लो इसको 99 का ये लो है तो 98.95 या 98.90 कुछ भी आप एसएल रख लो, बस 10 15 20 पॉइंट पैसे नीचे रखना, ठीक है। जो भी इसका पॉइंट होगा, मान लो 98 का है ना, 98 का या 99 का जो भी है उसके 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे नीचे रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसी तक आता है और वापस से चला जाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपका आया और आपको भी बेवकूफ़ बनाकर चला गया। आप स्मार्टली काम करने वाले हो इस बाजार में, ठीक है। तो हल्का सा 10-20 पैसा ऊपर नीचे रखना है, सब कुछ, बाइंग भी और सेलिंग भी। अब इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका एसएल है, वो आपका रिस्क है, और उसी के हिसाब से आप अपना रिवॉर्ड सेट करोगे 1:2, 1:3, 1:4, जितना आप होल्ड कर पाओ आपकी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से। अभी चार्ट दिखाऊंगा, आते तो रिवॉर्ड्स 1:10 के भी हैं, इस पे 1:15, 20 के भी हैं, और हर टाइम फ्रेम पे एक जैसा काम करता है ये पैटर्न। लेकिन आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी साइकोलॉजी कितनी बैलेंस्ड है, आपकी साइकोलॉजी कितनी इंटैक्ट है किसी चीज को लेकर के, ये सारा कन्विक्शन का गेम है सर। इसको आप होल्ड कर पाना बहुत बड़ी बात है। आप बाइक तो कर लोगे, ठीक है, जब आपकी दिशा में चलेगा ना तो उसको होल्ड कर पाना बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज अभी आपको धीरे धीरे आएगी, ठीक। अब इसको हम पैटर्न को पूरा समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो कॉन्सेप्ट है कि हम इसको कब मानेंगे, मतलब ये पैटर्न तो कहीं भी बीच में भी बन सकता है। हम इसको 20 कैंडल्स जब तक नीचे का डाउन ट्रेंड नहीं हो जाता, कितनी 20 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड, ठीक। मैं इसको रेड से बना देता हूं, ये पूरा तीर, देखो 20 कैंडल्स का ये डाउन ट्रेंड पूरा होना चाहिए, ठीक है। और 20 कैंडल्स में जो इस ग्रीन कैंडल का लो है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल का, इसका लो लोवेस्ट लो होना चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। आपको कुछ कंडीशंस बता दी हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान रखना। 20 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड होना चाहिए इस पैटर्न के बनने से पहले।
पैटर्न बनने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, यानी कि ये जो सेकंड कैंडल का जो जो आपको एंगल्फिंग कैंडल है, यानी कि पहली कैंडल तो क्या है, बेयरिश कैंडल, उसके बाद की जो कैंडल है वो है एंगल्फिंग कैंडल। एंगल्फिंग कैंडल जो बुलिश कैंडल है सेकंड कैंडल, उसका लो लोवेस्ट लो होना चाहिए पिछली 20 कैंडल्स में। इसका हो ना हो चलेगा, जो फर्स्ट कैंडल है इसमें सेकंड कैंडल का लो लोवेस्ट लो होना चाहिए, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो कभी भी इस कैंडल के इक्वल या इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मान लो इसका लो 98 अगर है, इसका सेकंड वाली कैंडल का लो, तो जो कंफर्मेशन कैंडल है यानी थर्ड कैंडल जो है बुलिश कैंडल, वो उसका लो कभी भी 98 या 98 के नीचे नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ही हम इसको मानेंगे पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट। और यहां पर बाइंग होगी आपकी कहां, कंफर्मेशन का हाई कटने के बाद जो सेकंड कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कहां क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। अब चलेंगे इसके बाद वाले पैटर्न की तरफ। वो क्या है, बेयरिश एंगल्फिंग। सेम इसी का उल्टा है, बस ऊपर की तरफ बनता है और डाउन और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कैसे बनता है दिखाता हूं। देखो सेम उसी चीज को अब मैं अगर लिखना चाहूं, मान लो ये है ना, इसको पूरे को अगर मैं मिटा दूं, ये पूरे को मिटा देते हैं चलो, ताकि मैं इसको जब लिख लूं तो यहां पर बुलिश ही मिटाना पड़े मुझे, और बाकी मैं एंगल्फिंग तो सेम ही है क्योंकि, ठीक है। बस ये बुलिश जो है अब ये बेयरिश हो जाएगा। ठीक, बेयरिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपको बता दिया मैंने, डाउन अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, एक अप ट्रेंड चल रहा है, मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर नीचे करते हुए आप देखते हो कि ये एक इस तरह की कैंडल बनती है जो कि एक अप ट्रेंड में बिल्कुल नॉर्मल है कि एक बुलिश कैंडल बने। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि समझ में आ सके। ठीक है, यहां पर आप देखते हो एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि बहुत ही नॉर्मल है एक अप ट्रेंड के लिए कि बुलिश कैंडल बने, फिर एक बुलिश कैंडल बनती है सेम। ठीक, इस जगह पर क्या होगा, नए नए हाई क्रिएट हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, फोमो आएगा लोगों को, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी भी अपॉर्चुनिटी का फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यहां पर ऐसा ना हो कि हमसे ट्रेंड छूट जाए। ट्रेंड तो ऑलरेडी छूट चुका है सर रिटेलर्स से, रिटेलर्स को यहां पर जो फोमो आ रहा है वो बेकार है। क्यों, क्योंकि ट्रेंड तो ऑलरेडी छूट चुका है, अब तो वो यहां पर बलि के बकरे बनने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां माल उनको चिपकाया जाएगा, किसके द्वारा, स्मार्ट मनी के द्वारा। कैसे चिपकाया जाएगा, जब वो इस फोमो में बाइंग करेंगे तो यही कैंडल आपको दिखाई पड़ेगी कि जो मान लो 11:15 की कैंडल ये वाली है अगर, ठीक है, और 12:15 तक चलनी है, तो यही कैंडल 11:45 पे आपको ऐसी दिखाई पड़ रही है, और 12:12 पे मान लो आपको कैसी दिखाई पड़ेगी, या 15 मिनट पे, 15 मिनट पे भी बोल लो क्योंकि ख़त्म तो 15 मिनट पे होनी है। तो जब क्लोज होगी ये कैंडल तो आपको ये कैंडल ऐसी नहीं दिखाई पड़ेगी, तब आपको ये कैंडल कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। देखो ओपन कहाँ हुई थी, यहाँ, गई कहाँ तक थी, ओपन हुई थी, अरे एक सेकेंड, देखो ये ना रेड कैंडल मैं ले ही लेता हूँ, रेड कलर ही इसका, ठीक है। ये कैंडल यहां तक गई थी, अब क्या होगा, इसका हाई यहां तक बना, पूरी रेड कैंडल यहां तक आ गई। ठीक, पूरा इसने जो पिछली जो ग्रीन कैंडल है इसको एंगल्फ कर लिया। एंगल्फ का मतलब इसके ऊपर ये पूरा चढ़ गई, इसके ऊपर ये पूरा कवर कर दिया इसने इसको। ठीक, अब जो सेकंड कैंडल है उसका हाई जो है वो पिछली 20 कैंडल्स जो अप ट्रेंड चल रहा है, 20 कैंडल्स का जो अप ट्रेंड चल रहा है वो उसको इसने खत्म कर दिया। ठीक, कैसे, इसका हाईएस्ट हाई है पिछली 20 कैंडल्स में, और ये जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल है इसको इसने पूरा खा लिया,
और क्लोज कर गई ऊपर, इसके नीचे क्लोज कर गई, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनेगी जो कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नीचे की तरफ थे वो अब ऊपर की तरफ हैं। कैसे? पिछली 20 कैंडल्स में हाईएस्ट हाई होना चाहिए सेकंड कैंडल का, ठीक है। सेकंड जो बेयरिश कैंडल बनेगी वो, जो कंफर्मेशन कैंडल है उसका जो हाई है वो कभी भी सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। एक भी पैसा ऊपर नहीं होगा और ना उससे इक्वल होगा, उसके नीचे ही रहेगा। जब इसका लो कटेगा तो सेल कर लेंगे, किसका? कंफर्मेशन कैंडल का, यानी थर्ड कैंडल का। ये 3 ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको पूरा मैं अभी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, ठीक है। नीचे का भी ऊपर का भी सारा व्यू, ठीक है। आपको एग्जैक्टली दिखाई पड़ेगा ऐसा काम होता हुआ। मैंने नहीं बनाया सर वो चार्ट्स जो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा, जैसे इसके पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है और वही चीजें आपको होती हुई चार्ट पर दिखी हैं। जिन लोगों ने बैक टेस्ट किया होगा उनको और अच्छे से समझ में आया होगा बाद में जाने के बाद, ठीक है। इसको भी जाने के बाद आप बैक टेस्ट करना। इसको तो आप, मैं बता रहा हूं आपको, निफ्टी के चार्ट पर बैक टेस्ट कर लेना, डेली लगा लेना, वीकली लगा लेना, आपको ये सारी चीजें होती हुई दिख जाएंगी, ठीक। और एक चीज और बताता हूं, चलो अच्छा इसके बाद बताऊंगा आपको। अब ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया। 20 कैंडल्स का अप ट्रेंड है। यहां पर ये जो सेकंड कैंडल है, पहली बुलिश कैंडल होगी, ठीक है। बुलिश कैंडल को सेकंड कैंडल पूरा एंगल्फ कर लेगी। हाईएस्ट हाई होगा सेकंड कैंडल का पिछली 20 कैंडल में। उसके बाद एक आपका ये कंफर्मेशन कैंडल आएगी जो कि बेयरिश होगी, जिसका हाई जिसका ओपन ऊपर की तरफ और क्लोज नीचे की तरफ होगा। और सेल आप कहां करोगे? कंफर्मेशन का लो कटने के बाद एसएल लगाओगे यहां पर सेकंड कैंडल के हाई पर, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर कर दी मैंने। अब इसको हम पूरा हटा देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न क्या है? वो है पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। और एक उसका ही अपोजिट, वो ऊपर की तरफ बनता है। पियर्सिंग पैटर्न क्या है? पियर्सिंग पैटर्न, इसको मैं लिख देता हूं, चलो पहले एक सेकेंड, मैं इसको पूरा क्लियर लिख देता हूं। पैटर्न, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न, पियर्स का मतलब क्या होता है? पियर्स का मतलब होता है किसी चीज में घुस जाना, ठीक। किसी चीज में छेद करके घुस जाना, इस तरह का पियर्स करना मतलब होता है। आपने सुना होगा ना, ईयर पियर्सिंग होती है और बाकी सारी चीजें, नोज पियर्सिंग, वो घुस जाती है किसी चीज में, ठीक है, छेद करके। वही चीज ये भी है। अब ये कैसे है? ये एक डाउन ट्रेंड मान लो चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड को, ये भी ट्रिपल कैंडल, 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, ठीक है। डाउन ट्रेंड को एक इस तरह से दिखने वाली कैंडल होती है जो कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। अब एंगल्फिंग में क्या था? एंगल्फिंग में इस वाले जो पहले वाले कैंडल था, जो मतलब पहला बुलिश कैंडल जो था, बेयरिश कैंडल जो था, बेयरिश कैंडल को पूरा एंगल्फ कर ले रहा था, पूरा खा जा रहा था और ऊपर जाके उसके क्लोज कर रहा था, ठीक है। 100% बेयरिश कैंडल को वो खा जा रहा था। कौन सा? सेकंड कैंडल। बेयरिश कैंडल को बुलिश कैंडल, जो सेकंड बुलिश कैंडल था, वो खा जा रहा था। और उसके बाद एक कंफर्मेशन आ रही थी, उसके ऊपर हम बाइंग कर रहे थे। इसमें क्या है? इसमें ये पूरा नहीं खाएगा। इसमें ये जो बॉडी है ना, मतलब आपकी ये जो बेयरिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल को 70% तक, 60 to 70% तक खा जाएगा। अब ये 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो 50 तक तो आराम से खा जाएगा, 70-60 भाई है तो खा जाएगा, वो मान लेंगे 70-80% आराम से, ठीक। पैटर्न क्या है इसमें, मतलब आपका वो क्या है, सेटअप क्या है इसका, देखते हैं। देखो, अच्छा होगा क्या इसमें? होगा ये इसमें कि आपकी, मान लो इसमें भी देखो, हर जगह आप देख रहे हो कि लो बन रहा है। हमारा जो पैटर्न है, हर पैटर्न उसका जो लो है वो लोवेस्ट लो या हाईएस्ट हाई है। क्यों है? क्योंकि जब हाईएस्ट हाई या लोवेस्ट लो बनता है किसी भी ट्रेंड में, तभी उसका जो फोमो है या फिर जो एक पैनिक है वो क्रिएट होता है कि नए नए लो बन रहे हैं, नए नए हाई बन रहे हैं, तभी तो पैनिक क्रिएट होगा ना।
वो जब चरम पे होता है तब कोई ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है, एक पैटर्न बना करके। इस जगह पर ये जो बेयरिश कैंडल बनी, इसके बाद आप देखते हो कि एक बेयरिश कैंडल और बनना शुरू होती है, जो कि इस तरह से बनती है नीचे की तरफ, बड़ी बेयरिश कैंडल या छोटी जो भी है, और इसका लो काट देती है नीचे की तरफ, ठीक है। जब इसका लो कटता है तो यहाँ पर पैनिक क्रिएट हो गया सेम, और यहाँ पर रिटेलर अपना माल जो इतनी देर से बाय करके बैठा है वो सेल कर देगा यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर देगा अपनी पोजीशन को। अब रिटेलर स्क्वायर ऑफ करेगा तो परचेज कौन करेगा माल, यहाँ पर बाय कौन करेगा, ऑपरेटर यानी स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी जब बाइंग करेगा तो वॉल्यूम में करेगा, ये कैंडल यहाँ से उठ करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सेम 11-15। अब मैं सब में सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि आपको सारी चीजें एग्जैक्टली रट जाएं, ठीक है। 11-15 और 12-15 तक चलनी है ये कैंडल, 11-15 से शुरू होकर। अभी 11:40 का टाइम हुआ है, 11:40 के टाइम पे ये कैंडल आपको ऐसी दिख रही है। 12-15 पे आपको ये कैंडल कैसी दिखाई पड़ेगी, कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, देखो। ये जो बेरिश कैंडल है ना सेकंड वाली, ये बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉरी, ये ना इसको हम यहां तक बनाएंगे, ठीक है। जो बॉडी है, बॉडी सेकंड बुलिश कैंडल की, वो फर्स्ट बेरिश कैंडल को 60 to 70% तक कवर कर देगी, ठीक है, उसमें पियर्स कर जाएगी। 70 to 80% मान लो, चलो। अब ये 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 70 to 80% मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ तक ये कवर कर जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, लेकिन उसके पहले इसका लो जो है वो लोवेस्ट लो होना चाहिए, पिछली वाली कैंडल से भी और पिछली 20 कैंडल्स से भी, ठीक है। पिछली 20 कैंडल्स में इसका लो लोवेस्ट लो होना चाहिए, दैट्स इट। अब क्या है, ये जो पियर्सिंग कैंडल है, इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल जब आएगी तो हम इन दोनों, इस पूरे सेटअप को, दो कैंडल्स के ये सेटअप को हम पूरा मान लेंगे, कंप्लीट मान लेंगे। कंफर्मेशन कैसे आएगी इसकी, सेम बुलिश कैंडल एक बननी चाहिए, ठीक है, इसके जस्ट बाद एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, तभी हम कंफर्मेशन मानेंगे कि ये स्मार्ट मनी का मूव है, ठीक है। ठीक, एक बुलिश कैंडल बन गई, उसके ऊपर क्या हो गया, बाइंग होगी, ठीक है। ये जो पियर्सिंग कैंडल है, यानी सेकंड कैंडल है इस पूरे पैटर्न का, जो बुलिश कैंडल है सेकंड कैंडल, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। क्यों, क्योंकि यही इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट होगा, आप देखोगे, ठीक है। किसी भी कैंडल का लो या किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई, वो हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट होगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब क्या, एसएल यहां पर लगाएंगे, क्यों, सेम चीज है कि ऊपर जाने का रास्ता यहां से आता है, यहां से नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा सेटअप आपके सामने आ गया। 20 कैंडल से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक, 20 कैंडल से ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। 20 कैंडल्स में इसका लोवेस्ट लो है, लोवेस्ट लो, यहां पर इसकी बाइंग होगी, एक कंफर्मेशन कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा आपको समझ में आ चुका है मुझे लगता है, ठीक। अब हम इसके नेक्स्ट कैंडल पे मूव कर जाएंगे, पैटर्न पे। नेक्स्ट कैंडल पैटर्न का क्या है, नेक्स्ट कैंडल का पैटर्न है ये, आपको मैं दिखाता हूं, सेम इसी का उल्टा है। ये डाउन, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं आपको दिखाता हूं, बहुत बढ़िया नाम है इसका। इसका नाम है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ठीक। इसका काम क्या है, नाम तो आपको पता लग गया, काम क्या है, डाउन अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना, यही है इसका काम, ठीक। कैसे कन्वर्ट करता है अब वो देखेंगे। एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड में
एक पैटर्न बनता है, आप देख एक कैंडल बनता है जो कि बुलिश कैंडल है, ठीक, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बनती है इस तरह की, जो कि इसका हाई काट देती है, ठीक है, और जा रही है ऊपर की तरफ। सेम चीज़ है, अब की बार 12-15 ले लेते हैं, ये कैंडल चलेगी 1:15 तक, ठीक, 1 घंटे की कैंडल है। क्या होगा, 12:45 पे आप देख रहे हो कि ये कैंडल कुछ इस तरह की दिखाई पड़ रही है। 1:15 पे जब क्लोजिंग होगी इसी कैंडल की तो आपको कैसी दिखाई पड़ेगी, कुछ इस तरह की दिखाई पड़ेगी, ठीक है, विक छोटी रहेगी, ठीक है। अब ये 60 to 70% तक कवर कर देगी इसको। इसको अगर और अच्छे से बनाना चाहूं तो ये ऐसा सा बनेगा थोड़ा सा, ठीक, 60-70% 80% तक कवर कर देगा। उसके बाद पिछली 20 कैंडल्स में इसका जो अप ट्रेंड है 20 कैंडल्स का, इसका हाई पिछली 20 कैंडल्स में हाईएस्ट हाई होगा, ठीक है, क्या होगा, हाईएस्ट हाई होगा किसका, सेकंड बेरिश कैंडल का, जो कि हमारे सेटअप का जो हमारी 3 कैंडल स्टिक्स का सेटअप है उसका सेकंड कैंडल है, ठीक है, और बेरिश कैंडल है। उसके बाद क्या होगा, एक कंफर्मेशन आएगी जो कि बेरिश कैंडल के साथ आएगी, और बेरिश कैंडल का लो कटने के बाद हम सेल करेंगे, ठीक है। कहाँ एसएल लगाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ कहाँ, अपने सेकंड कैंडल के जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर, ठीक, हाईएस्ट हाई है उसके ऊपर, किसका, सेकंड कैंडल का। इस दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका स्टॉप लॉस होगा और इसी के हिसाब से आपका टारगेट सेट होगा। ये पूरा सेटअप आप समझ गए। सेम चीज़ है, ऑपरेटर ने माल राइड किया है पूरा ऊपर तक, अब माल उसको चिपकाना है, रिटेलर यहाँ पर आएंगे, रिटेलर नया नया हाई देख करके फोमो बाइंग करेंगे, फोमो बाइंग करेंगे तो क्या होगा, ऑपरेटर यहाँ पर उनको माल चिपका देगा, माल चिपकाने के बाद कैंडल नीचे आ जाएगी, रिटेलर को अब समझ नहीं आएगा, होप रहेगी कि इतना बड़ा ट्रेंड है तो अभी थोड़ा बहुत करेक्शन करके वापस चल देगा, ठीक है, और यहाँ पर आपकी बाइंग क्रिएट होगी और यहाँ से मार्केट नीचे से नीचे चलता चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि होप में रिटेलर बैठा हुआ है और ऑपरेटर माल सेल कर चुका है, उसको चिपका चुका है। अब ये सारी चीज़ें, ये 6 पैटर्न्स हम क्लियर कट रैंडमली चार्ट पर देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कितना इंटैक्ट वे में ये पैटर्न्स काम करते हैं चार्ट्स पर, ठीक है। ये जो मैंने आपको इतना कुछ बताया है, ये 6 पैटर्न्स, ये सब कुछ चार्ट पर देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा अब चार्ट का लंबा हो सकता है, 10-15-20 मिनट और, क्योंकि अभी देखो मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास का वीडियो अभी ये हो गया होगा, लेकिन अब इसमें बैक टेस्टिंग करेंगे हम और देखेंगे कि चार्ट पर क्या चीज़ें कैसे बन रही हैं, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा काम हो रहा है या नहीं। इस चार्ट को हम करेंगे छोटा, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा मिनिमाइज हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। अच्छा, आपको मैं, ये निफ्टी का चार्ट है 1 आवर का, ठीक है, आवरली चार्ट है निफ्टी का। अब यहाँ पर हम आपको बैक टेस्टिंग कराते चलेंगे कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है, ठीक है। ऊपर की साइड में जहाँ पर बॉटम लगे हैं, अब देखो ये पूरा का पूरा एक आपके सामने, अगर मैं दिखाऊं आपको, अभी जो इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था ना, वो पैटर्न है ये है इवनिंग स्टार, ठीक है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये वाला, ठीक, इसको मैं रेड कर देता हूँ, चलो। और अभी हम लेकिन इवनिंग स्टार नहीं देख रहे हैं, हम देखेंगे क्या, अपना जो भी हमने 6 पैटर्न्स यहाँ पढ़े हैं अभी अभी, उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे और हमको दिख जाएगा कहीं ना कहीं वो, ठीक है। हमको क्या करे, ढूंढना है 6 पैटर्न्स, जिसमें कि पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, या फिर आपका
जो हमने क्या पढ़ाया आपको इसके अलावा, एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग और इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन। ये 6 पैटर्न्स में से कोई एक मिल जाए हमें तो हम सबसे पहले आपको वो दिखाएंगे, ठीक है। और ये सारे 6 पैटर्न्स का हम बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये आवरली का चार्ट है, इसको हम डेली में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये डेली में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्लियर कट। क्या ये है डार्क क्लाउड कवर, सीधे सीधे आपको दिखाई पड़ रहा है। शायद आपको उतना ढंग से अभी न दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन अब दिखाई पड़ जाएगा। ये मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, चार्ट को अभी और बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक। ये आपके सामने चार्ट आ गया बड़ा होकर के, और इस जगह पर आप देखोगे तो आपको एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखाई पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि 60-70% तक कवर करना चाहिए। 60-70% इस कैंडल का कहां पर आता है? एक बार पेन खुल जाए तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां तक आता है 60-70%, लेकिन ये कहां तक आई है ये कैंडल? यहां तक, ठीक है। अब इसमें क्या चीज करेंगे हम, बताओ? क्या इसको मान लेंगे? बिल्कुल मान लेंगे। क्यों? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक हाई कटना चाहिए। क्या कटा है? बिल्कुल कटा है। पिछली 20 कैंडल्स में हाईएस्ट हाई है, बिल्कुल है। जो एक मेन जो चीज पूरी हो रही है कि उसने पियर्स किया है नीचे, बिल्कुल किया है। पियर्स करके वो 70% तक नहीं आया, 70% तक आना जरूरी नहीं है। वो 30-40% भी रहेगा तो हम मानेंगे, जो कि ये है 30-40% ही आराम से आ रहा है यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या एक कंफर्मेशन कैंडल आई, बिल्कुल आई। उसका लो कटा, बिल्कुल कटा, और आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड, एक पूरा डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैटर्न। कभी भी कोई भी पैटर्न हमेशा आपको पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगा, कई बार मिल भी जाते हैं। अब आपको उस दिन मैंने शूटिंग स्टार दिखाया था, वो पिक्चर परफेक्ट पैटर्न था, और ये एक पिक्चर परफेक्ट नहीं है। लेकिन यहां पर इसीलिए आपको लॉजिक्स दिए गए हैं। लॉजिक्स क्यों दिए गए हैं आपको? ये जो मैं 5-6 लॉजिक्स दे रहा हूं, ये इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको वो जो पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेंगे पैटर्न्स, आप उसको भी क्लियर कट समझ पाओ। लॉजिक्स लगाने हैं, कभी भी इसको पिक्चर परफेक्ट मिलाना नहीं है एक दूसरे पैटर्न्स को, ठीक है। लॉजिक्स सेम मिलेंगे आपको हर एक जगह, हर एक पैटर्न पे लॉजिक एक एक सेम मिलेगा। ये इसका डेट बता दे रहा हूं आपको, चलो डेट बता दे रहा हूं, जाकर के खुद से देख लेना, ठीक है। सत्ताईस 9/2024 की कैंडल है डेली की, ठीक है। जाकर के देख लेना, निफ्टी के चार्ट में बना है। एक भी लॉजिक अगर गलत बताया हो मैंने, तो वो आप मुझे लिख करके भेज देना, ठीक। 27/9/2024 की कैंडल है डेली की। अब इसमें एक चीज और गिनेंगे, क्या कि ये जो 20 कैंडल्स हैं वो है कि नहीं है, ठीक है। 20 कैंडल्स हैं कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20 से भी ज्यादा अप ट्रेंड है सर, ये पूरा अप ट्रेंड है, आपको दिखाई पड़ रहा है खुली आंखों से, ठीक। और उसके बाद बाजार नीचे से नीचे गिरता चला जा रहा है। आप लगा लो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड, और जितना राइड कर सकते हो कर लो अपने हिसाब से, ठीक। ये निफ्टी का चार्ट है, आपको हर चार्ट पे ये ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। फिलहाल मैं इसी को पीछे पीछे करते हुए और पैटर्न्स की बैक टेस्टिंग आपको कराता जाऊंगा, ठीक है। अब हम और पैटर्न्स को ढूंढेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये एंगल्फिंग है, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने लॉजिक्स तो कंप्लीट कर ही रहा है। भले ही यहाँ पर 2 कैंडल्स बीच में है, लेकिन ये तो इस पूरी बुलिश कैंडल को खा गया, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ कंफर्मेशन की वजह से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। अब कई बार ऐसे पैटर्न्स भी बनते हैं, आपको सपोर्ट टीम में पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको एक एक चीज़ बता दी जाएगी, ठीक है। तो आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो आपको समझाई जाएंगी आगे, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको बैक टेस्टिंग करा रहा हूँ बिल्कुल रैंडम चार्ट्स पे।
इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें लग सकता है सर। ठीक, अ, आप देख सकते हो आपके सामने ये जो है ना, ये आपका 20 जून के आसपास की कैंडल है, 22 जून के आसपास की 2022 की। ये दो आपके मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है और इसके बाद वाला कंफर्मेशन है। इसका लो मॉर्निंग स्टार कैंडल के लो से नीचे नहीं है, ऊपर ही है, और इसको हमने पूरी तरह से एक मॉर्निंग स्टार सेटअप मानना है। और आप देख सकते हो ये ऊपर जा चुका है और ये 20 कैंडल्स भी हैं इसमें। पीछे हमने आपको इसको पढ़ाया था, ठीक है। तो जो कैंडल्स मिलती चल रही हैं, ये हमारा बुलिश हरेमी, बेयरिश हरेमी है, ये आपको दिखाई पड़ ही रहा है साफ साफ, ठीक है। अच्छा, अब मिल गया हमें एक पूरी तरह से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसकी बात मैं आपसे कर रहा था, आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है। एग्जैक्टली साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। डेट भी आपको बता दूंगा, अभी डेट आपको बता देता हूं। पहले एक काम करता हूं, डेट क्या है इसकी। डेली का चार्ट है 8/3/2022, 8 मार्च 2022 इसका डेट है। आप इसको जा करके पूरा चेक कर लेना खुद से भी, ठीक है। यहां मैं तो चेक करा ही रहा हूं आपको। इसका लो पिछली 20 कैंडल्स में लोवेस्ट लो है। 20 कैंडल्स है कि नहीं पूरा का पूरा रीड कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर बनना शुरू हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कैंडल्स से भी ज़्यादा का डाउन ट्रेंड है पूरा एक। आप देख रहे हो पूरा डाउन ट्रेंड चला आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। 20 कैंडल्स से ज़्यादा का डाउन ट्रेंड। यहाँ पर जो सेम मैंने आपसे बताया ना, अब मैं एक बार पेन खोलूंगा यहाँ पर ताकि आपको पूरे लॉजिक्स अच्छे से समझा सकूं जो मैंने अभी तक आपको समझाया है, ठीक है। पेन एक बार खुल जाए एक बार बस, ठीक है। ये पेन खुल गया हमारा। ये जगह पर इसका लो है, ठीक। इस जगह पर इस वाली रेड कैंडल का लो है और इसकी रेड कैंडल के लो से, रेड कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल। हमारे इस पूरे सेटअप में 3 कैंडल्स हैं, ठीक है। ये 3 कैंडल्स पूरे सेटअप की कैंडल्स हैं, ठीक। ये जो बेयरिश कैंडल आप देख रहे हो, ये बेयरिश कैंडल का लो काट दिया है इस बुलिश कैंडल ने एक बार नीचे आकर के, ठीक। इस कैंडल का लो इसने नीचे आकर के काटा और उसके बाद सेम जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, मार्केट में ऑपरेटर इसको बहुत हैवी बाइंग के साथ, वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ लेकर चला गया। यहां उसने पूरा माल इसका पी लिया रिटेलर का, ठीक। और जब माल पी लिया सर, तो यहां पर एक बड़ी बुलिश कैंडल और बनी जिसमें कि हाई कटने के बाद, यानी अगले दिन जब ये खुला तो यहां खुला और ये नीचे आया। अभी यहां पर आपको बाइंग नहीं कर लेनी है, ये डेली चार्ट है। आपको आवरली चार्ट्स, आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहीं मिल जाएगा, ये इसी जगहों पर मिल जाएगा जैसे ही बाइंग आएगी। लेकिन इसमें क्या है कि ये डेली चार्ट है, तो यहाँ गैप अप गैप डाउन्स भी होते हैं। तो गैप अप गैप डाउन्स में आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर अगर नीचे आता है, जैसे नीचे आ गया है लगभग आसपास बाइंग के प्राइस के, यहाँ लेना है आपको इस प्राइस के आसपास, ठीक। और यहाँ का एसएल लगाना है, ठीक है। क्लियर कट आपको दिख रहा है ना। अब देखो पूरा अप ट्रेंड आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर का, ये पूरा एक अप ट्रेंड है सर। ये मैंने चार्ट नहीं बनाया, जाकर के देख लेना, निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से उठ करके यहाँ तक गया है। कितने पॉइंट्स हैं अगर बताना चाहूँगा, लगभग 2000 पॉइंट की रैली है, 1.5 से 2000 पॉइंट की रैली है निफ्टी में। डेली चार्ट का पैटर्न है, ठीक है। डेट बता दी आपको पूरा, ठीक। डेट पे जाकर के खुद चेक कर लेना। अगर एक भी लॉजिक आपको गलत मिलता है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इन पैटर्न्स में, जो मैं आपको बैक टेस्ट करा रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं इमीडिएटली उस चीज़ को मान लूँगा आपकी। लेकिन मैं एक भी लॉजिक यहाँ पर ऐसा नहीं बताया है मैंने जो मैंने आपको उसके पहले ना बताया हो, वो यहाँ मैच ना हो रहा हो, ठीक। जो मैंने आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया वही आपको साफ साफ चार्ट पे प्रैक्टिकल दिखाई पड़ रहा है और आगे भी दिखाई पड़ेगा जब आप ट्रेड करना शुरू करोगे, ठीक। अच्छा, वाह, क्या एक पूरा का पूरा सेटअप है। आप जरा देखो सर, इस जगह पर स्विंग कितना प्यारा स्विंग है। देखो इसको मैं आपको थोड़ा और पीछे कर दूं और मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं तो आपको चार्ट दिखाई पड़ेगा। देखो यहां से ये स्विंग स्टार्ट हुआ था जो मैंने अभी आपको दिखाया, बुलिश एंगल्फिंग। और यहां से जो ये स्विंग स्टार्ट हुआ है नीचे की साइड का, आप देखोगे कि यहां पर ये बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग बनाकर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सोचो कितना प्यारा सेटअप है।
ऊपर बेयरिश एंगल्फिंग, वहां से एक स्विंग बना नीचे की तरफ, नीचे बुलिश एंगल्फिंग, ऊपर की तरफ चला गया मार्केट। ये कितना बेहतरीन सेटअप है। इसके बाद आपको क्या चाहिए सर? आप यहां पर देख रहे हो कि आपको, एक सेकंड, आप देख रहे हो कि इसका हाई कट गया, ठीक है। हमारा एक चीज कंप्लीट हो गया कि 20 कैंडल्स से अप ट्रेंड है। 20 कैंडल्स अभी आपको गिनवा दूंगा, वो है पूरी, वो साफ साफ मुझे आंखों से देखने में समझ में आ रहा है। आपको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जैसे जैसे आपको टाइम बीतेगा। ये आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है। एक बुलिश कैंडल है सबसे पहले, ठीक है, अप ट्रेंड में। एक बेयरिश कैंडल है बड़ी, ठीक, और एक उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल है जिसके लो के नीचे आपकी सेलिंग होगी। जो बेयरिश सेकंड कैंडल है, जो हमारे सेटअप का सेकंड कैंडल है, उसका हाई जो है वो हाईएस्ट हाई है। अच्छा, इसकी डेट भी आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, चिंता मत करो बिल्कुल भी। सारे लॉजिक्स आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट रहेंगे। यहाँ तक आया ही है पूरे ट्रेंड में, यहाँ तक आया है नीचे तक, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पूरा सेटअप बना है, इसका सेलिंग यहाँ होगा, एसएल यहाँ रखा जाएगा, और ये 20 कैंडल्स हैं पीछे। 20 कैंडल्स हैं कि नहीं है इसको गिन लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कैंडल्स से भी ज़्यादा का अप ट्रेंड है ये। और अप ट्रेंड में चलते हुए बाजार ने यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया, उसकी कंफर्मेशन बनाई और नीचे की तरफ सीधे आता चला गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड है ये पूरा। अब ये ऊपर नीचे करता हुआ तो आएगा ही सर, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अपने हिसाब से सेट करना है, ठीक है। क्योंकि होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी कितनी है वो आप अपने हिसाब से देखोगे। मैं किसी की होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं बना सकता, वो आपको खुद से जनरेट करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम के साथ आपको आएगी। तो ये चीज़ है। तो अब हम यहाँ पर, अच्छा, हमने कितनी कैंडल्स देखी हैं अभी तक? 2 कैंडल्स, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। 4 अभी भी बाकी है। अब 4 देखते हैं और कहाँ मिलती है हमको। 4 कैंडल्स देखनी है हमें अभी भी। वो 4 कैंडल्स हमको कहाँ मिलेंगी ये हमको देखना पड़ेगा अभी और आगे, मतलब पीछे करके चार्ट्स को, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको आई थिंक पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर भी बता दिया एक बार, ठीक है। तो हमको सिर्फ 3 देखने हैं, जिसमें से हमको एक पियर्सिंग पैटर्न तो दिख चुका है साफ साफ सामने हमारे, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न कैसे दिख चुका है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने पेन ले लेता हूँ, ये आप देख रहे हो, बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, उसकी मैंने आपको डेट नहीं बताई शायद इसके पहले वाले की, तो वो मैं आपको डेट अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो, ये जो पूरा एक सेटअप है ना, ये 3 कैंडल्स का, ये एक कैंडल मैंने गलती ये कर दिया है, लेकिन ये है नहीं कुछ भी, ठीक है। एक्चुअल में ये सेटअप इन 3 कैंडल्स का है। ये 3 कैंडल्स, 1 2 3, ठीक। इसमें क्या हुआ है, एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे दिखाई पड़ रहा है आपको? ये एक पूरा डाउन ट्रेंड है आपके सामने, ठीक। मैं इधर आ जाता हूँ, ये पूरा एक डाउन ट्रेंड है आपके सामने। ये आपके सामने एक बेरिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है। बेरिश कैंडल का मतलब है कि ऊपर आपकी ओपनिंग होगी, ठीक है, ओपनिंग ऊपर की साइड होगी और क्लोजिंग नीचे की साइड होगी, ठीक है। तो ये क्लोजिंग यहां हुई है इसकी। अच्छा, अब कंडीशन क्या थी कि बेरिश कैंडल का लो कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता पिछली 20 कैंडल्स में, लेकिन जो सेकंड कैंडल है पियर्सिंग पैटर्न में, वो पिछली 20 कैंडल्स में लोवेस्ट लो होना चाहिए। क्या वो है? बिल्कुल है। कोई भी कैंडल ने इसका लो नहीं काटा है, ठीक है। ये लोवेस्ट लो है सबसे। अब इसमें हुआ क्या है आप देखो, पूरी मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक। रिटेलर यहां पर माल लेकर के पूरा राइड कर रहा है, जो कि लॉस में राइड कर रहा है। इस जगह पर उसकी हिम्मत टूट जाएगी, ठीक। और यहां पर एक बार बाजार ने नीचे की तरफ वो आया, इसने पूरे लो काटे और उसके बाद क्या किया, वापस से ऊपर उठा करके पूरे हैवी वॉल्यूम के साथ ले गया ऊपर स्मार्ट मनी, और एक छोटी सी कैंडल, बिल्कुल छोटी सी कंफर्मेशन कैंडल बनाई, लेकिन वो बुलिश कैंडल है, आप देख सकते हो। इसका ओपनिंग जो है वो नीचे की तरफ और क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। अब यहां पर यही चीजें हैं एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल यही है, क्योंकि आप देखोगे ना, बुलिश कैंडल ये यहां तक गई थी पूरी, लेकिन वापस आ गई, लेकिन है तो बुलिश कैंडल ना, तो हमारा पूरा लॉजिक कंप्लीट हो रहा है।
और यहाँ पर हम बाइंग करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हो बाजार ऊपर से ऊपर चलता चला गया है। ये चार्ट्स मैंने नहीं बनाए हैं, ये मार्केट ने बनाए हैं सर, ठीक है। आपको वहाँ पर जितने लॉजिक्स बताए गए हैं सारे यहाँ पर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जाकर के चेक कर लेना। चार्ट का आपको डेट बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ें एग्जैक्टली मैच कर सको। चार्ट का डेट क्या है, ये डेली कैंडल है 22/4/2021, 22 अप्रैल 2021 की कैंडल है, ठीक है। आप जाकर के इसकी डेट चेक कर लेना, सारी चीज़ें खुद से चेक करना। ये डेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद से चेक कर लो चीज़ों को, और तब आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। बाय बाय।